गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको भारत के भौतिक स्वरूप के विषय में पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पृथ्वी की भूगर्भीय प्लेटों के विषय में पढ़ाया था। आज उसी पाठ से संबंधित भारत के भौतिक स्वरूप के विषय में पढ़ाऊंगी। आप जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है। धरातलीय विभिन्नता के कारण यहाँ पर 43% भाग मैदानी, 30% भाग पर्वतीय और 27% भाग पठारी है। भारत में भू-आकृतियों की संरचना सभी जगह एक समान नहीं है। इन्हीं भौतिक विभिन्नताओं के कारण भारत को निम्न भूभागों में बांटते हैं: हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान एवं छठवां द्वीप समूह। इस तरह भारत को 6 विभिन्न आकृतियों में बांटा जाता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत नवीन पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर के लगभग है। इसको इसकी ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: महान हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणियां। महान हिमालय, जिसे हिमाद्री श्रेणी भी कहते हैं, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर के समथिंग है। हिमालय के सभी ऊंचे शिखर आपके इसी श्रेणी में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत का माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। K2 जो आपका काराकोरम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये श्रेणियां सभी वर्ष पर बर्फ से ढकी रहती हैं। तीसरा आता है आपका शिवालिक श्रेणी। हिमालय की दक्षिणी श्रेणी, जिसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1500 मीटर के बीच है। इस क्षेत्र में अनेक उपजाऊ एवं समतल घाटियां पाई जाती है, जिन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून है, पूर्वादून है, कोटी दून है इत्यादि। इस प्रकार आपने देखा कि हिमालय की ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हिमालय पर्वत अपनी ऊंचाई के कारण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उत्तर दिशा में एक पहरी के रूप में हमारे लिए स्थित है। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। इस हिमालय पर्वत की वनों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है, जो हमारे अत्यंत काम आती हैं। इस प्रकार यह हिमालय पर्वत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका आता है उत्तर का मैदान। मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। यह हिमालय के दक्षिण में 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है तथा इस मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है। इस मैदान को भी इसकी लंबाई और चौड़ाई के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान सिंधु नदियों में इसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित है। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है, शेष भाग आपके पंजाब में है, इसीलिए इसे पंजाब का मैदान कहते हैं। दूसरा आपका आता है गंगा का मैदान। ये गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित है। इसका विस्तार आपका हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में है। तीसरा आपका आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि आपका असम क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मैदान में सघन जनसंख्या का प्रमुख कारण है इस क्षेत्र का उपजाऊ होना एवं समतल होना। समतल होने के कारण यहाँ पर आवागमन, अन्य सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण और सतत वाहिनी नदियां प्रवाहित होने के कारण सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है। उत्तर मैदान की जलोढ़ मिट्टी को भी इसके उपजाऊपन के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं: बागर मृदा और खादर मृदा। बागर मृदा जो पुरानी काप मिट्टी होती है और कम उपजाऊ होती है, उसे बागर मिट्टी कहते हैं। और खादर मिट्टी, जहाँ पर हर साल नदियां बाढ़ के द्वारा नवीन काप मिट्टी को बिछा देती हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। ये बागर मिट्टी की अपेक्षा उपजाऊ अधिक होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण उत्तर के विशाल मैदान का भारत के लिए अत्यंत महत्व है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। शेष पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
ओके बाय।